आज भी हम गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाए, और उसका सबसे बड़ा अपवाद क्या है कि आपके दिमाग में भरी हुई कुंठा, आपके दिमाग में लगा हुआ ग्रहण, वो लॉर्ड मैकॉले, वो विलियम शेक्सपियर जैसे लोग, ऐसे आक्रांता जो आते हैं भारत की संस्कृति पर बारंबार प्रहार करते हैं, और वो यह कह करके जाते हैं, भारत छोड़ते हैं अंग्रेज लोग, कि हम ये भारत छोड़ तो रहे हैं लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता को पूर्ण रूप से कुंठित, ग्रसित और विकृत करके यहां से जा रहे हैं। और यकीनन यह बात सत्य है कि आज इस विराट हिंदू सम्मेलन में ही नहीं, भारत में रह रहे लगभग 80% लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं, जहां पर हाथ जोड़ करके प्रार्थनाएं नहीं होती, जहां राष्ट्रगान भी नहीं होते। कुछ तो ऐसे विद्यालय इस भारतवर्ष में चल रहे हैं जिनको मदरसे के नाम से आप लोग जानते होंगे, वहां केवल कलमा पढ़ाने का काम किया जाता है, जबकि हिंदुत्व के बच्चे वहां नहीं जाते। लेकिन मदरसों से निकले हुए छात्र अपने विजन में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि देश की नीति को, उसकी अखंडता को तार तार करने का प्रयास करते हैं और उन्हें वैसा पोषण प्राप्त होता है। लेकिन जब हमारा बच्चा पढ़ लेता है, भारतीय संस्कृति को जब धारण करने की बात आती है, माता पिता के संस्कारों को अपने जीवन में धारण करके समाज में अच्छा कार्य करने की बारी आती है, तब या तो वो विदेश चला जाता है या तो बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देता है। एक सबसे बड़ा विजन, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, मोबाइल फोन और बातों में बिल्कुल मत लगे रहिए, बहुत कीमती समय है ये। हिंदू जन जागरण का ये जो मंच मिला है, अगर इससे आज भी नहीं जगोगे तो आने वाला समय इतना भयावह है। याद करिए वो बांग्लादेश का दीपू दास नाम का हिंदू, उसके कपड़े उतार करके उल्टा लटका करके उसको जलाया गया। याद करिए उन बेटियों को जो 32-35 टुकड़े में, सूटकेस में, फ्रिजों में कट करके बंद होकर के मिलती है, वो अपने माता पिता से चोरी छिपे चल करके, और माता पिता भी उनके दिमाग इतने ज्यादा अपाहिज स्थिति में चले गए हैं कि अपने बच्चों को संस्कारों से विमुख करते हुए, उन पर ध्यान ना देते हुए, केवल धन कमाने की प्रवृत्ति में लगे हुए। और धन कमाने की प्रवृत्ति बड़े से बड़े धनाढ्य लोग, जिनके घरों की बच्चियों के साथ ये बर्बरता, ये निर्ममता, ये तमाम चीजें होती है। अगर इन तमाम अपवादों को देखते हुए भी हिंदू जनमानस या फिर उस परिवार का पिता और माता या उस परिवार के बड़े बूढ़े बुजुर्ग अगर नहीं जगे, तो यकीनन आने वाला समय, जिस तरीके से कन्वर्जन चल रहा है, जिस तरीके से ग्रहण लगा हुआ है समाज में, आने वाले समय में आप हिंदू कहलाने लायक रहेंगे ही नहीं। भाइयों बहनों, यह जो समय, यह जो काल चक्र है, आप राम मंदिर को पुनर्स्थापित होते हुए उसके शिखर पर जो धर्म ध्वज स्थापित हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो हिंदुओं की एकजुटता का यह संदेश है। लेकिन अभी मुख्य धारा में यहीं से कुछ दूर मथुरा नगरी है, भगवान कृष्ण के जन्मस्थली पर आज भी ईदगाह बना हुआ है, हालांकि वो कोर्ट में है। लेकिन जब जब हिंदू एकत्रित हुआ है, जब जब हिंदू संगठित हुआ है, जब जब हिंदुओं की भावना एक दिशा देना शुरू की है, तब तब हिंदुओं की सर्वत्र विजय हुई है।